हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा सस्पेंस से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग निकलने वाले हैं रात को 12 बजे। पर हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बट अभी बज रहे हैं 12 और मैं 12 बजे ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज है 20 तारीख, 20 अप्रैल का व्लॉग है, जो पता नहीं। तो फिर अभी क्या है, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि हमें निकलना है रात को। और अभी मेरी बेटी सोई है तो मैं सोच रही हूँ कि सारे काम कर लूँ। और हमारा जो रास्ता है, हमारा जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए रात को कुछ ना कुछ खाने के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि हम सुबह पहुँचेंगे वहाँ पे। तो इसलिए अभी ये जो व्लॉग है इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये तो आपको आगे एंड तक जब देखोगे तभी पता चलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं घर के काम निपटा लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं जो पेंडिंग है। ना मैंने पैकिंग की है और ना ही मैंने कुछ तैयारी की है, ना बेबी की पैकिंग है ना मेरी पैकिंग है, कुछ भी मैंने अभी कुछ भी तैयार नहीं किया है। हस्बैंड तो मेरे ऑफिस गए हैं, वो बाद में आएंगे, मतलब रात को आएंगे क्योंकि हमें रात को ही जाना है, तो इसलिए वो आराम से आ जाएंगे तब तक। तो फिर अभी फ़िलहाल मेरी जो तैयारियाँ हैं वो मैं कर लेती हूँ। फिलहाल मैं अब सबसे पहले भी किचन का काम निपटाने वाली हूँ क्योंकि मुझे गूंदना है आटा, क्योंकि रोटियां बना के लेकर जाऊंगी मैं। क्योंकि हम लोग ऐसा है नहीं कि बाहर का खाते, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए कुछ घर से बना के ले जाऊंगी ताकि वहाँ जाके दिक्कत ना हो। और बाकी कुछ चीज़ें नीचे बन जाएगी। और फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, इसलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल अभी मेरी बेटी सो रखी है, अभी मैं दूसरे वाले रूम में हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा चिल्ला के बात कर रही हूँ। बट इसके आगे का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी वो मैं बिना आवाज़ के रिकॉर्ड करूँगी, तो देखते रहना। तो अभी मैंने अपना आटा वाटा गूँथ लिया है और अभी मेरे पास अभी काफ़ी काम पड़ा है। मुझे अभी कपड़े सुखाने हैं, सुबह से कपड़े धोकर रखे थे, अभी तक मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे। दूसरा मुझे बर्तन धोने हैं, आटे के बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। और फिर मुझे दिन के लिए चावल भी बनाने हैं। दाल तो खैर नीचे ही बनती क्योंकि ऊपर की जो गैस है, मैं कितनी बार बताया कि वो उस दाल के लायक नहीं है। हमारे इंडियन कोई भी हमारे इंडियन फूड है उस लायक नहीं है वो गैस। और तो दाल नीचे से आएगी। मुझे बनाने हैं चावल, रोटी बनानी है दिन के लिए। बाकी अभी मेरा इतना सारा काम बचा है क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा लेट सोई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ। बट कोई बात नहीं, जितनी देर वो सोई है मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। बाकी मेरे फ़ोन में सिर्फ 1% बैटरी बच गई है और ये पता नहीं कब फ़ोन बंद हो जाए। वीडियो शूट करते करते भी शायद बंद हो सकता है। मैं इसे चार्ज लगाती हूँ सबसे पहले, पर मैं शूट कैसे करूँगी समझ में नहीं आ रहा। लगता है आईपैड से मदद लेनी पड़ेगी, उसी से शूट करना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं, अपना बाकी का काम निपटा लेते हैं। फालतू बकवास करने से अच्छा तो वहाँ काम कर लेते हैं। तो मेरा सारा काम निपट गया है, किचन से मैं बाहर आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 6। तो फ़िलहाल अभी मेरी बेटी सो रखी है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास जो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, वो है बेबी का बैग पैक करना। क्योंकि सबसे पहले वही है, उसी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा तो अगर एक दो चीज़ें भूल भी जाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी चीज़ें सारी एक एक करके रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि मैं ट्रैवल करते टाइम बेबी के लिए क्या क्या पैक करती हूँ। तो अभी मैं जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम लोग घूमने गए थे। हाँ, ये वाला जो व्लॉग है, अभी इससे पहले एक और व्लॉग आएगा जो होगा कि हम लोग गए थे सकुरा देखने के लिए, यानी कि चेरी ब्लॉसम देखने के लिए, तो वो व्लॉग आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताती हूँ कि मैं बेबी के लिए क्या क्या लेके जाती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं घूमने गई थी तो मैं उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके गई थी एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चे भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा हमेशा रखती हूँ मैं। वैसे मैं अगर कहीं क्लिनिक वगैरह जाना होता है उसकी वैक्सीनेशन के लिए, या फिर हमें कभी बाहर शॉपिंग वगैरह करने जाना है या कहीं भी जाना है, तो मैं लोकल में अगर जाती हूँ तो 1 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े रखती हूँ। बट अगर हम जैसे दूर घूमने, जैसे हम परसों सकुरा देखने गए थे, तो उस दिन मैं दो एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े लेकर गई थी, और एक ब्लैंकेट और एक टॉवल तो मेरा हमेशा रहता है, जो कि डायपर चेंजिंग स्टेशन में काम आते हैं।
डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, बिछाने के लिए नीचे। तो एक मेरा टॉवल वो रहता है और एक एक्स्ट्रा टॉवल मैं रखती हूँ जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और एक हैंकी मैं हमेशा रखती हूँ जो कि उसकी फीडिंग के बाद काम आती है। उसके बाद मैं हमेशा सैशे रखती हूँ दूध के, क्योंकि मैं उसे खुद से फीड नहीं कराती हूँ, वो बॉटल का दूध पीती है। तो सैशे आते हैं यहाँ पे, छोटे से पैकेट आते हैं, वो 20 ml नहीं 100 ml का एक पैकेट होता है, तो वो मैं रखती हूँ सैशे। बट अभी मेरे हस्बैंड गए थे, इस बार वो नहीं मिले सैशे कहीं पर भी। अभी पिछले बार हमने कहीं और से लिए थे, हम लोग गए थे जब स्की करने के लिए, तो वहाँ से लिए थे हमने, तो अभी तो वो नहीं मिले। तो फ़िलहाल मैं बॉटल पूरा डब्बा ही लेकर जाऊँगी। तो और मेरे पास और रखती हूँ मैं उसके लिए कैप हमेशा रहती है उसकी, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी धूप तो कभी बारिश, फिर कभी तूफान भी आ जाता है अचानक से। तो इसलिए एक टोपी उसकी हमेशा रहती है। और हाँ, डायपर तो उसके हमेशा ही रहता है, बट अभी मुझे आज तो ज़्यादा डायपर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आज हमारा 1 डे 1 नाइट, क्योंकि हम आज रात 12 बजे तक निकल जाएंगे, 12 या फिर 1 बजे तक, नहीं शायद 12 बजे हम निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में ही आराम भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे 12 बजे, तो हमें सुबह पहुँचते पहुँचते शायद बज जाए वहाँ 8, हाँ, या 7 या 8 ऐसे समथिंग, इसके अराउंड, मतलब 7 या 8 बज जाएंगे हमें। उसके बाद हमें दिन भर हमें वहीं रहेंगे हम। फिर उसके बाद हम वहाँ से शायद 12-1 बजे या दिन में 2 बजे भी निकले, तो हम शाम को यहाँ पहुँचेंगे अपने घर पे। तो हमें यहाँ भी शायद बज जाएँ 6-7 तो बज जाएंगे, या फिर 4-5, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है वैसे। तो हमें टाइम लग जाएगा मतलब, तो इसलिए उसके लिए अभी मुझे फुल पैकिंग करके जानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के साथ है ना हमेशा हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं मिलती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोग देखते रहो कि मैं क्या क्या सामान रखती हूँ, और बताओ आप लोग क्या क्या अपने बेबी के साथ लेकर जाते हो, और मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जब नेक्स्ट ट्रिप में जाऊँ तो मैं भी सारे सामान अच्छे से रख लूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैं 2 बैग लेकर आई हूँ, जैसा भी होगा, अगर एक में नहीं आई तो 2 में आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सामान है। क्योंकि फ़िलहाल मेरा ये जो बैग है मुझे हॉस्पिटल से मिला था यहाँ जापान में, जब आराध्या हुई थी, तो ये हॉस्पिटल बैग ही है, वहाँ का कुछ सामान है मुझे वहाँ से। जब आराध्या हुई थी तो एक ऐप है यहाँ पर, मुझे नाम याद नहीं है अब उसका, बट उन्होंने ना मुझे ये एल्बम गिफ्ट किया था आरू के लिए। मतलब एक पूरा गिफ्ट बॉक्स आया था जिसमें एक एल्बम निकली थी ये, जिसमें हम फ़ोटोज़ वगैरह, इसमें आराध्या की फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप, उसका फर्स्ट टीथ, ये सब चीज़ें। बट ये अभी मैंने ऐसे रखा है, मैंने इसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिल पाया ऐसा। फिर बाद में इसे कभी देखेंगे और इसे रखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह लगाएंगे। फिलहाल के ऐसे रखेंगे। बज रहे हैं 2:30 और हमें थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में, क्योंकि हम लोग ना सोए रह गए थे। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो फिर सामान रख रहे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब उतना भी नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कैसे हैं आप? हम निकल चुके हैं। ये है आपकी यूट्यूबर वाली। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
साफ नहीं है, कोहरा लगा है। सीधा भी साफ है, कोहरा लगा है। कोहरा नहीं फिर है। अब पहाड़ी इलाके में आ जाओगे थोड़ा, ये गुम्बा के साइड आ गए। जहाँ तेरे मम्मी पापा को छोड़ने आए थे हम ऊपर में, वो कौन सी जगह? अभी उधर नहीं पहुँचे। अच्छा, हम तो बीच में खड़ा जैसा है, जैसे कि बाहर लोग आ गए। 39 किलोमीटर है। फिर आपको बताया नहीं, आपने पूछा नहीं कितने किलोमीटर? मैंने कहा 339। टोक्यो से ना, ये गुम्बा से। अच्छा, गुम्बा से आधा है। फिर वो तो कहता हूँ बीच का है एकदम, गुम्बा बीच में पड़ा था एकदम। दोस्तों, सुबह 4:30 बजने वाले हैं और हम अभी रास्ते के हम रास्ते के बीच में ही हैं। और आप ये देखिए, वाह, तो दोस्तों हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। कश्मीर की वादियां हैं। हाँ, अभी निगाहता में ही है। वहाँ के पहाड़ है। पहाड़ों के बीच का होटल, गाइस देख लो होटल कैसा होता है पहाड़ों के बीच में। तो दोस्तों सुबह के 5 बज गए हैं और अभी हम आधे रास्ते में ही हैं। और यहाँ पे अरे ये तो सोई नहीं, ओले ओले ओले, ये तो सोई नहीं, ओले ओले ओले। तो पिताश्री भी सो रखी है, हमारी आलू जी भी सो रखी है। तो कुल मिला के मजे आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हम अभी यहाँ पे आ गए हैं हाईवे के स्पॉट में, साइड स्पॉट। इसमें तो भाई रास्ते में रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। और अभी सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब बहुत हवा चल रही है। उधर वॉशरूम वगैरह के लिए है और इधर डस्टबिन है। और यहाँ पे आप फ़ोन भी कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन के लिए है, टेलीफोन जो होते हैं जैसे इंडिया में वो क्या होते हैं वाले टेलीफोन जिससे पहले एक बात करते थे, जैसे फ़ोन लैंडलाइन, पीसीओ। हाँ, पीसीओ टाइप यहाँ पे जापान में अभी भी चलते हैं, बट इंडिया में अब बंद हो चुके हैं वो, है ना। इंडिया में नहीं होते ना अब, हैं? अच्छा,
और यहाँ पे होते हैं, लेकिन इंडिया में बंद हो गए अब, है ना। इसको खोलना होगा ना। हाँ तो अंदर हो जाए। बहुत ठंडा हो रहा है। अभी रुके हैं, आरू का डायपर चेंज कर देना था मैंने, अभी करके आई थी मैं। ये है वेंडिंग मशीन। कुछ देख लेती हूँ यहाँ मुझे कुछ मिल जाए तो। ये है कोकोआ। कहाँ चली गई? कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सब्जी मिल रही है यहाँ पे, पालक। कोई है भी नहीं यहाँ पे। मिठाई। इंडिया में मिठाई होती है फिर वही। फिर उपहार। तो इंडिया में उपहार ही होता है, वो मिठाई उपहार मानी जाती है। वाह कितना क्यूट लग रहा है, तो सॉफ्ट टॉय है। ये भी सब वही है। वाह यहाँ पे इस इलाके की फेमस चीज़ें होंगी। यहाँ पे केक्स भी रखे हैं। ये एप्पल केक है शायद, है ना। कौन सा? अच्छा नहीं यार। तो यहाँ पर ऐसे जैसे वो ये वही वाले हैं, जैसे जैसे मान लो किसी को कुछ गिफ्ट देना है ना। जैसे आप कहीं गए हो तो हाँ। वहाँ से कुछ सुवेनिर लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पे लिटरली इस इलाके की फेमस चीज़ें होंगी। ये डेमो है। पर सब खा सकता अपना तो बड़े तो। ये भी डेमो है। और ये कैफेटेरिया है। ये भी सब बंद है शायद। तो ये टावर्स जो हैं और ये स्प्रे बॉटल जो रखी है टेबल्स वगैरह को साफ़ करने के लिए रखी है। अगर आपने खाना खा लिया तो आप इसे साफ़ कर सकते हैं इससे। वाला आलू क्या पिएगा? अच्छा तो मैंने अपने लिए लिया है प्रीमियम कोकोआ। हो जाएगा चोचो। ये है हॉट कोकोआ, ये है ठंडी ठंडी कोकोआ। क्या मेरे कान में क्या हाय आलू ग्रीन क्या हो रहा है? टोपी ये ठंडी ठंडी कोकोआ। ये गरम कोको, ये ठंडी ठंडी कोको। तो अभी ये वाली जो थी ये अमेरिकन ऐसी कुछ थी, और ये वाली गलती से ये वाली आ गई। अब इसे पापा पी रहे हैं। आ रहा है, बन रहा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
4000 लग गए। 4840 है। पर अल्मोड़ा में जापानी में क्यों लिखा है? इन्हें कौन दो बिल्कुल यार नहीं जाओ। कोई बात नहीं हाँ सुनी। ओए हारू रघुकुल सागराना। वाह कितनी सुंदर कार लग रही है, वाओ छोटी सी। है। हम आए हैं टोक्यो, और टोक्यो क्यों आए हम? इसलिए तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, क्योंकि आज मेरी मदर इन लॉ ने इंडिया से आना था, इसलिए हम लोग उनको पिक करने के लिए आए थे। तो अभी वो लोग लेने गए हैं और मैं और आराध्या गाड़ी में ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए मैं इसे लेकर नहीं गई। हम लोग गाड़ी में ही हैं फ़िलहाल। अभी वो आए नहीं हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो फिर अभी उसके बाद हमने एक जगह और जाना है, फिर हम बताते हैं हमें कहाँ जाना है। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद और दिखाते हैं आपको टोक्यो। है टोक्यो एयरपोर्ट। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मतलब रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था हमें, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना फ़्लाइट 1 घंटे पहले लैंड हो गई थी और हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ गया। अभी वो लेने के लिए गए हैं, बट अभी तक आए नहीं हैं। ये कौन आया है? ये कौन आया है? अरे जय करो जय करो जय करो जय। जा मेरी बहन ये तो छूट जाती है। आप मेरा बहन छूट जाती है। हाँ वैसे पहचानिए, बट वैसे फोन में देखा है ना। गरम कैसे करोगे? गरम कैसे खाऊं? इधर बनाओ वीडियो। एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे बहुत तेज है। अभी नीचे कुछ नहीं कुछ नहीं करनी है।